नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज का क्लास भौतिक का क्लास अध्याय 1 में, जिसका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। यह अध्याय बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जल्दी से आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में और देखेंगे इस क्लास को अच्छे से, बहुत अच्छी तरह से। वन शॉट होने वाला है, तो इसका लेक्चर 1 हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाला है प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर। क्या देखने वाला है इसका, क्या देखने वाला है प्रकाश का अपवर्तन। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। और यह जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप लोगों ने शुरू कर दिया? शेयर कर दिए और लाइक कर भी दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल लाइन है। कहते हैं कि जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तो आज आप लोगों को जो पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कठिनाइयां हो रही है, ये आज बहुत ही दर्द लग रहा है। पढ़ाई करने में बहुत दर्द लग रहा है, लेकिन यही दर्द आगे चल करके जब रिजल्ट आएगा तो बहुत बड़ा ताकत बन जाएगा। तो आज से जुड़ जाइए। दर्द जो लग रहा है इसे छोड़ दीजिए और मेहनत करने के लिए शुरू हो जाइए। तो चलिए हम लोग अपने मेहनत से इस क्लास को खत्म करेंगे एकदम वन शॉट में। आप लोग लास्ट तक इसे जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहला है प्रकाश का अपवर्तन। वन शॉट देखने वाला है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। प्रकाश का अपवर्तन नाम है, जिसके में परावर्तन हम लोग चैप्टर 1 में लेक्चर 1 में देख चुके थे। लेक्चर 1 में हम लोग परावर्तन को देख चुके थे और आज हम लोग देखने वाले अपवर्तन को। तो जल्दी से जुड़ जाइए और दोस्तों को भी बुला लीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे। पहले चलता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या करने वाला है? प्रकाश का क्या करने वाला है? अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का जो अपवर्तन है इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको हम बैकग्राउंड को चेंज कर लेते हैं। ये वाला रखा है। चलिए प्रकाश का अपवर्तन को देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन शुरू किया जाए क्लास को। चलिए शुरू करते हैं। अपवर्तन, तो किसका अपवर्तन? तो प्रकाश का अपवर्तन। किसका अपवर्तन? तो प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो कहा गया कि प्रकाश की किरण को एक पारदर्शी माध्यम में, क्या कहा गया जी? उत्तर क्या कहा गया है? तो प्रकाश की किरण, किसकी किरण? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में, किसी पारदर्शी माध्यम में, किसी पारदर्शी माध्यम में, किसी पारदर्शी माध्यम में कह रहा कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में, किसी पारदर्शी माध्यम से, किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में, दूसरी पारदर्शी। आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में रिवीजन करने के लिए क्या हो, आसानी हो सके। क्या हो सके? आसानी हो सके। तो आप लोग रिवीजन करने के लिए इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर, क्या करने पर? जाने पर दिशा में परिवर्तन, किसमें? दिशा में, डायरेक्शन में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। कह रहा है कि जो प्रकाश का अपवर्तन किसी कहते हैं? तो किसी पारदर्शी माध्यम, जैसे हम यहाँ पे शीशा ले लेते हैं। क्या लेते हैं? शीशा यानी कांच। चलिए ले लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं? प्रकाश को पार करते हैं।
चलिए हम प्रकाश को यहाँ से पार कर देते हैं। पारदर्शी हम लोग आप लोगों को लेक्चर 1 में बताया था हमने, किसको? पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम और पारदर्शी पदार्थ को भी बताया था। किसी पदार्थ से होकर प्रकाश क्या हो जाए? पार हो जाए। किसी पदार्थ से होकर प्रकाश पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो पारदर्शी कहते हैं। तो कह रहा है कि ये क्या है? पदार्थ जो है कैसा? पारदर्शी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश को पार कर रहे हैं और पार होने के बाद क्या हो जाए? ये जो यहां से मान लीजिए कि प्रकाश आ रहा है, इधर पार हो गया और यहां से आने के बाद कहां चल जाएगा? मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे जी? इसी को कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जैसे यहाँ पे हम एक कांच लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम प्रकाश को पार करेंगे। यहाँ से जब प्रकाश को पार करेंगे तो कुछ इस तरह से मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा, या तो लंब की ओर झुक जाएगा या तो फिर लंब से दूर हट जाएगा। यही होता है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रकाश की चाल। आगे देखने वाला है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, चलिए देखते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश में जो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में विभिन्न होती है। तो लिखिए सबसे पहला कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, किसकी चाल? प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग क्या होती है? अलग अलग होती है। चलिए हो गया, अलग अलग होती है। आगे चलेंगे तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक कहाँ होती है? आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में, लिखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। क्या होती है? सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। अधिक होती है। तो कितनी होती है? तो लिखिएगा, तो कितनी होती है तो लिख लीजिएगा इसका भी। तो सबसे अधिक होती है तो लेकिन कितना होता है? तो लिखिएगा 3 लाख, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलता है। जो प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात की, सबसे पहले यहाँ पे निर्वात देखेंगे। क्या? निर्वात। तो निर्वात प्रकाश के परिवर्तन में हम लोग बताए थे आप लोगों को। तो क्या आप लोगों को निर्वात पता है? तो निर्वात क्या होता है? वैसा स्थान या वैसा पदार्थ जिसमें क्या हो? वायु की मात्रा कम हो, यानी वायु की मात्रा न के बराबर हो, वहां पे क्या होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो जहां पे वायु नहीं रहेगा वहां पे क्या होगा? सबसे अधिक चाल होगा। क्या होगा? किसका चाल सबसे अधिक होगा? तो प्रकाश का। याद आ गया? तो लिखिए आगे है, जिस माध्यम से एक प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है उसका प्रकाश की चाल उतना कम होता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक है इलाका यहाँ पे और एक इलाका यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जनसंख्या है सबसे अधिक है। जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। यहाँ पे 1-2 जनसंख्या है। तो बताइए कि सबसे तेज गाड़ी कौन सी स्थान पे चलेगा? क्या ये वाला स्थान पर सबसे तेज गाड़ी चलेगा या ये वाला पर? तो जहां पे कम जनसंख्या होगा, कहाँ पे? जहां पे कम जनसंख्या होगा, जिस इलाका में जनसंख्या कम होगा उस इलाका में हम लोग क्या करेंगे? गाड़ी को तेज चलाएंगे। तो उसी तरह कहता है कि प्रकाश जिस पदार्थ में प्रकाश की जो है जिस माध्यम में घनत्व कम होता है उसकी जो प्रकाश की चाल होती है वहां पे क्या होता है? कम होता है। प्रकाश की चाल कम होता है। चलिए यहाँ पे तक आ गया। तो क्या हम आगे बढ़ जाए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे अपवर्तनांक। क्या जानने वाले हैं? अपवर्तनांक। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, अपवर्तनांक। क्या डालने वाले हैं? अपवर्तनांक। जल्दी से हेडिंग डालिए, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, सॉरी यहाँ पे अपवर्तनांक नहीं, सबसे पहले हम लोग अपवर्तन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? अपवर्तन।
क्या पढ़ लेते हैं? सबसे पहले हम लोग अपवर्तन पढ़ लेते हैं। अपवर्तन, हेडिंग डाल दिया अपवर्तन। तो चलिए सबसे पहले अपवर्तन के कितने नियम है। तो आप लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में, लेक्चर 1 में, कि प्रकाश के प्रवर्तन। आज देखने वाला है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम थे? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम थे, और अपवर्तन के देखेंगे तो अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, क्या कहता है? आपतित किरण, लिखिएगा, लिख लीजिए, लिखिएगा आपतित किरण, आपतित किरण, कहे कि आपतित किरण आपतन बिंदु, आपतित किरण आपतन बिंदु, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अगर लेक्चर 1 नंबर आप क्लास किए हैं तो ये वाला क्लास भी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर वो पहले क्लास को कर लीजिए। आपतित किरण तीनों एक ही पर होता है। तीनों क्या होता है? एक ही पर होता है। तीनों एक ही समतल में होता है। क्या आप लोगों को यह समझ में आया? कह रहा है कि आपतित किरण जो है तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। जैसे हम लोग उस यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि आपतित किरण जो आता है उसे आपतित किरण, जो टकरा कर उसी माध्यम में चला जाता है उसे परावर्तित किरण। तो अभिलंब पर है, कहाँ पे है? तो अभिलंब पर है। चलिए अभिलंब बना देते हैं। तो ये जो है आपतित किरण और अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों क्या है? एक ही पर है। उसी को क्या कहेंगे? तो अपवर्तन के पहला नियम कहेंगे। क्या कहेंगे? पहला नियम कहेंगे। क्या ये आपको आ गया? तब देखेंगे दूसरा नियम, नियम नंबर 2 को। ये था नियम नंबर 1, अब देखने वाला है नियम नंबर 2। चलिए दूसरा नियम भी लिख देते हैं। नियम नंबर 2 को लिखते हैं। नियम नंबर 2 कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के नियम ताक होता है। क्या कहा गया कि आपतन कोण कोमा आपतन कोण कोमा परावर्तन कोण, कौन सा कोण? परावर्तन कोण। आपतन कोण कोमा परावर्तन कोण के नियतांक होता है, के नियतांक होता है, नियतांक होता है, कह कि आपतन कोण जो होता है किसका नियतांक होता है? तो परावर्तन कोण का नियतांक होता है। इस नियम को लिख लीजिएगा, इसी में नोट में लिख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो नोट है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको लिख लीजिएगा। लिख लीजिएगा क्या? इस नियम को कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। इसी नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का सूत्र होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा क्या होता है? साइन आर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये नियम बहुत अधिक है, इसको हम लोग सिद्ध करने वाला है अगला क्लास में। इसको सिद्ध करेंगे तो सिद्ध करने वाला बहुत से महत्वपूर्ण क्लास होगा, जिसको में हम लोग 3 लेक्चर लेकर आएंगे। पहला सिद्ध करेंगे हम लोग जो कि रहेगा दर्पण सूत्र, दूसरा सिद्ध करेंगे आप लेंस सूत्र, और तीसरा सिद्ध करेंगे हम लोग स्नेल का नियम। चलिए तीनों सिद्ध करके बताएंगे अगले क्लास में। पहले अभी इसको पढ़ लिया जाए कि आगे बढ़ा जाए। तो आप लोग साथ में नोट्स करते जाइएगा। तो एक
नोट स्टार देकर लिख लीजिएगा। चलिए एक स्टार देकर लिख लीजिएगा। क्या लिखना है, लिख लीजिएगा कि प्रकाश की किरण, जब करा कि जब प्रकाश की किरण करा कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, करा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या कहते हैं, जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कह कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे जी हम देख लेते हैं, यहाँ पे है यहाँ पे एक हम लेते हैं इस तरह के डिब्बा, क्या लेते हैं, एक डिब्बा लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम एक प्रकाश को पार करते हैं। ऊपर क्या है हमारा है सघन माध्यम, नीचे है विरल माध्यम। ऊपर हमारा क्या है सघन माध्यम, ये हमारा विरल माध्यम। माध्यम दो प्रकार का होता है, एक सघन एक विरल। तो सघन माध्यम यहाँ पे एक अभिलंब होता है, क्या होता है, अभिलंब होता है। तो चलिए कह रहा है कि एक प्रकाश को हम यहाँ से पार करेंगे, सघन माध्यम से क्या करेंगे, विरल माध्यम में लेकर जाएंगे। सरल माध्यम से क्या होगा, विरल माध्यम में जाएगा। तो जब विरल माध्यम में जाएगा तो क्या करेगा, जो सोझे जाना था इसको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं कैसे मुड़ता है। चलिए यहां से इसे आ रहा है प्रकाश, क्या हो रहा है, इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरह, कहां जाना चाहिए था, चलिए यहां तक आ रहा है। जब ये सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, कहे कि जब इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगा तो क्या होना चाहिए था, ये सोझा जाना चाहिए था। लेकिन क्या करता है ये जो है थोड़ा सा झुक जाता है। क्या होता है, थोड़ा सा झुक जाता है कुछ इस तरह से। ये क्या हो गया, झुक गया। किधर की ओर झुक गया, तो ये जो अभिलंब है उसकी ओर झुक गया। क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया। इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, लेकिन क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गया। यही हो गया हमारा, स्टार देकर ये लिख लीजिएगा, ये भी आता है। तो चलिए पॉइंट इसका नोट नंबर 2 में लिखिएगा, इसको यह स्टार लगा दीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा भी गया और हो सकता है तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर क्या होता है, तो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। क्या होता है, झुक जाता है। इसी को उल्टा कर दीजिए कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगी, सघन माध्यम से क्या होगा, विरल माध्यम में जाएगा। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, तो बताइए सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, तो प्रकाश की ओर, प्रकाश से दूर हटेगा, अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जब यहीं पर जी ऊपर इसको सघन कर दिया जाए, क्या, जैसे यहाँ से हम प्रकाश को पार करेंगे, विरल से जब प्रकाश को ऊपर पार करेंगे तो क्या होगा, अभिलंब से और दूर हटेगा, अभिलंब की ओर से दूर हटेगा। इसको जाना चाहिए था कुछ इस तरह से, लेकिन क्या होगा, अभिलंब से और दूर हट गया। क्या हो गया, अभिलंब से दूर हट गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका दूसरा कहा गया है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। क्या होती है, दूर हटती है। अब आगे देखेंगे, इसी का एक और पॉइंट है, तो चलिए लिख दिया जाए, प्रकाश की किरण दो माध्यमों से अलग अलग कर दिया जाए। हालांकि जब प्रकाश की किरण दो माध्यम से होकर गुजरेगी, कौन सी माध्यम से होकर गुजरेगी, तो प्रकाश की किरण लिखिएगा,
प्रकाश की किरण दो माध्यमों से होकर गुजर, कितने माध्यम से? दो माध्यमों, कितने माध्यम से होकर गुजरेगा? तो माध्यम कितने होते हैं? तो दो होते हैं, पहला सघन, दूसरा माध्यम, दूसरा विरल। दो माध्यमों को अलग करने वाली, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर, किस पर? सतह पर लंबवत पड़ती है। क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है। चलो लंबवत पड़ती है, ठीक है। तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाता है। तो बिना मुड़े क्या हो जाता है? तो वह बिना मुड़े क्या हो जाता है? सीधे निकल जाता है। क्या होता है? सीधे निकल जाता है। तो क्या आप लोगों को यह समझ में आया? तो देखिएगा कैसे होता है जी। यहाँ पे ले लिए, ठीक है। यहाँ पे एक हम अभिलंब डाल देते हैं बीच में। क्या डाल दिया जाए? यहाँ पे एक हम अभिलंब लेते हैं, ठीक है। कह रहे कि जब दो माध्यमों से, एक सघन माध्यम होता है, दूसरा विरल माध्यम होता है, इस पर पड़ता है। चलो पढ़ा देते हैं इसको। यहां से जब लेकर जाएंगे तो क्या होगा? इस तरह से जाना चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह से ना जा करके थोड़ा सा क्या होता है? यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। यहां से इस तरह से आता है, जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन इस तरह ना जा करके थोड़ा सा क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। तो चलिए झुक दिया जाए। इस तरह से क्या हो गया? झुक गया। इसको जब झुकता है तो एक और अभिलंब कहता है कि एक और अभिलंब लिया जाए और इसको भी उसी तरह किया जाए। तो जब यहां से अभिलंब आता है, बीच में अभिलंब है, क्या? बीच में अभिलंब है। जब ऐसे होता है तो कहता है कि एक और अभिलंब लिया जाए और विरल माध्यम से सघन माध्यम में लेके जाए। कौन से माध्यम से? तो विरल माध्यम से अब सघन माध्यम में। तो यहां से आ रहा है, सोझा जाना चाहिए था, लेकिन ये सोझा ना जाकर के क्या होगा? थोड़ा सा दूर हटेगा। अभिलंब से क्या होगा? दूर हटेगा। तो चलिए दूर हटाया जाए। तो यहां से लेंगे और इसको इस तरह से कर देंगे। तो क्या आप लोगों को यह फिगर बन जाएगा? यह फिगर अगर आप लोगों से बन जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये बोर्ड एग्जाम में शायद इस वर्ष आ भी सकता है। तो इस फिगर को देख लीजिएगा। अब हम लोग इससे प्रिज्म बन सकता है। ये जो आकार हो गया त्रिभुज के जैसा, इसको से हम क्या बन सकता है? प्रिज्म की जैसा। थोड़ा सा लग रहा है प्रिज्म, तो यही है प्रिज्म। तो चलिए आप प्रिज्म की ओर चलते हैं। तो चलिए आगे कहा गया है प्रिज्म के बारे में। किसके बारे में? तो प्रिज्म। तो प्रिज्म आप लोग जानते हैं, प्रिज्म आप लोग जानते हैं जी। प्रिज्म कौन, किसे याद है? प्रिज्म किसे कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो चलिए हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ते हैं। प्रिज्म के बारे में चला जाए तो लिखिएगा किसी कोण पर झुका दो समतल पृष्ठों के बीच। लिखिएगा आंसर। क्या लिखा जाए? किसी, कलर को चेंज किया, लिखिएगा किसी कोण पर, किसी कोण पर, किसी कोण पर झुके दो, क्या किया गया है? झुके, कितने? झुके दो समतल पृष्ठों। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? तो समतल होना चाहिए, समतल पृष्ठों, समतल पृष्ठों के बीच, समतल पृष्ठों के बीच, समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी, घिरे, घिरे किसी पारदर्शक, किसका? तो पारदर्शक, पारदर्शक माध्यम को, माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं जो? तो प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो किसको किसको याद हो गया? कह रहा कि जो प्रिज्म है
प्रिज्म है किसी कोण पर झुका दो समतल पृष्ठों के बीच क्या होता है, प्रिज्म में क्या होता है, पारदर्शक माध्यम होता है। कह रहा कि दो समतल सतह होता है। कैसा समतल होता है, तो एक ये हो गया, ये हो गया जो हम लोगों ने शुरू में बनाया था। ये देखिए ये वाला फिगर, एक समतल सतह हो गया, एक यहाँ पे समतल सतह हो गया। दो पृष्ठों से घिरा जो रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तो प्रिज्म कहते हैं। इसमें जो कोण होता है एक विचलन कोण होता है। इसमें एक कोण होता है तो पढ़ेंगे विचलन कोण। कौन सी कोण, विचलन कोण। तो हेडिंग डालिएगा विचलन कोण। लिखिएगा विचलन कोण। कौन सा कोण, विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण के बारे में लिखिएगा। आपतित किरण तथा निर्गत किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण माने आ रही है किरण, और निर्गत किरण यानी जा रही है किरण, मुड़कर वापस जा रहा है उसको कहते हैं निर्गत किरण। आ रहा है उसे आपतित, और जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में चला जा रहा है उसे कहेंगे निर्गत किरण। कह कि आपतित किरण और निर्गत किरण, लिखिएगा आपतित, कौन सा किरण, तो सबसे पहले लिखेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण। कौन सा किरण जी, आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को, के बीच के कोण को, बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। कह रहा कि जब पृष्ठ है, क्या यहाँ पे एक पृष्ठ बना देते हैं, यहां से एक आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिएगा यहाँ पे आ रहा है आपतित किरण, जा रहा है निर्गत किरण। आ रहा है तो आपतित किरण, जा रहा है तो निर्गत किरण। आ रहा है आपतित किरण, जा रहा है निर्गत किरण, ठीक है। आ रहा है आपतित तो जा रहा है निर्गत। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे। क्या आप लोगों को पता याद हो गया। अपवर्तन कोण अधिक होने के कारण विचलन कोण अधिक होती है। अपवर्तनांक जब अधिक होगा, यानी जब आ रहा है अधिक दूरी पर, यानी अपवर्तन अधिक होगा तो विचलन कोण भी क्या होगा। जैसे यहाँ पे जी, यहाँ पे आकर यहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ से टकराने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से जब टकरा रहा है, यहाँ से टकराने के बाद, यहाँ से टकराने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से जाकर ऐसे मिल रहा है, यानी विचलन अधिक हो रहा है तो इसका कोण जो बनेगा क्या होगा, ज्यादा बनेगा। इसका कोण भी क्या होगा, अधिक बनेगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ेंगे हम लोग लेंस। क्या पढ़ेंगे, लेंस। तो हेडिंग डालिएगा लेंस। क्या डालिएगा, लेंस। चलिए लेंस लिख दीजिए और डालते हैं लेंस को। कह रहा कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा, लिखिएगा उत्तर लिखिएगा पारदर्शक पदार्थ का। कौन सा पदार्थ का, तो पारदर्शक पदार्थ का। पारदर्शक पदार्थ का, पदार्थ का वह टुकड़ा, वह टुकड़ा, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितियों से घिरा होता है। जो दो निश्चित ज्यामिति से क्या होता है, मिति से घिरा होता है, घिरा होता है, घिरा होता है। कह कि जो दो निश्चित आकार होता है, इसका दो क्या होता है, निश्चित होता है। इन्हें क्या निश्चित ले लेंगे, बना देंगे तो नहीं, तो चलिए बनाते हैं। कह रहा कि जो दो निश्चित लेंगे, पारदर्शक पदार्थ लेंगे जो क्या होगा, जो दो निश्चित होगा। तो चलिए हम ले लिए तरीके। चलिए हो गया, यहाँ पे डाल देते हैं विराम। हो गया। कह रहा कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितियों से घिरा होता है। तो एक इधर घिरा हो गया और एक हो गया इधर से घिरा हुआ। तो क्या दो तरफ से घिरा हो गया, तो इसी को कहेंगे लेंस। क्या कहेंगे, लेंस। चलिए यहां से पार कर देते हैं। लेंस में जो होता है
फोकस कितने होते हैं? तो दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? तो फोकस दो होते हैं। अब पढ़ेंगे लेंस के प्रकार। क्या पढ़ेंगे जी? कब पढ़ेंगे लेंस के प्रकार। तो चलिए लेंस के कितने प्रकार है वो भी देख लेते हैं। लेंस के प्रकार, किसको किसको पता है कि लेंस के कितने प्रकार हैं? किसी को पता है कि लेंस के कितने प्रकार हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर बताइएगा। लेंस के कितने प्रकार हैं? तो लेंस के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला क्या होता है? आप जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए पहला क्या, कौन सा लेंस होता है? तो पहला हमारा होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो लिखिएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा अवतल लेंस। पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस। क्या आप लोगों ने इस सबको नोट्स कर रहे हैं? क्या नोट्स कर रहे हैं जी? तो हमारे साथ जो नोट्स कर रहे हैं बहुत अच्छी हो रही है। तो ये जो आप लोग नोट्स बना रहे हैं शॉर्ट नोट्स, ये आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा। तो आप लोग हमारे साथ क्या करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए देखते हैं आप उत्तल लेंस को क्या करते हैं। उत्तल लेंस को देखते हैं। जो उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस जो किसे कहते हैं तो देख लेते हैं यहीं पे। जो उत्तल लेंस होता है कैसा होता है, क्या आप लोगों को पता है? तो जो उत्तल लेंस होता है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। किनारा क्या होता है? किनारा पतला होता है, बीच में क्या होता है? किनारे किनारा किनारे की अपेक्षा अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। बीच में मोटा होता है। बीच में क्या होता है? मोटा होता है। बीच में मोटा होता है। कह कि जो उत्तल लेंस होता है किनारा में तो पतला होता है लेकिन बीच में क्या होता है? मोटा होता है। किनारा में पतला होता है, बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस को फिगर बनाया जाए तो फिगर कुछ इस तरह से बनता है। तो बना देते हैं एक बार। यहाँ पे, यहाँ से इस तरह से लेंगे और यहाँ से ऐसे यहाँ पे लेंगे। अच्छा तरी नहीं बना ना, आप लोग फिगर भी बनाते चलिएगा ताकि समझने में क्या हो, आसानी पड़ सके। ये हम लोग लंब ले चुके हैं, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से हमारा जो फोकस है इस तरह से जाएगा, इस तरह से यहाँ से इसे निकलेगा। यहाँ से हम सोझे ले लेते हैं, सोझा है, चलिए ठीक है। यहाँ से इसे निकलेगा। तो हमारा दो लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो याद रखिएगा कि लेंस में दो फोकस होते हैं। एक फोकस इधर होता है, एक फोकस इधर होता है। तो कह रहा है कि जब अनंत से किसी वस्तु को हम क्या करेंगे? पार करेंगे। अनंत से जब वस्तु को क्या करेंगे? पार करेंगे। क्या करेंगे? पार करेंगे। अनंत से वस्तु को हम क्या करेंगे? पार करेंगे। तो पार कर दिए और इस पार जो है यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे जाकर क्या होगा? एफ पर जाकर मिल जाएगा। तो चलिए फोकस पर जाकर मिला देते हैं। यहाँ से जाकर क्या होगा? हमारा फोकस पर जाके मिल जाएगा। क्या होगा? फोकस पर जाकर के मिल जाएगा। जब इधर से वस्तु को लेते हैं तो ये भी क्या होगा? फोकस पर जाकर के मिल जाएगा। चलिए इसको भी मिलाते हैं। यहाँ से जाएगा और क्या होगा? फोकस पर जाकर के मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। किनारा हमारा क्या है? पतला है लेकिन बीच में कितना मोटा है दिख रहा है आप लोगों को, इसी को कहते हैं उत्तल लेंस। ये क्या हो गया? हमारा उत्तल लेंस का डायग्राम हो गया। फिगर बना लीजिएगा आप लोग। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। तो चलिए आप देखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं? तो इसको सिर्फ उल्टा कर दीजिए कि बीच में क्या होता है? पतला होता है। तो लिखिएगा बीच के अपेक्षा बीच की अपेक्षा किनारा क्या होता है? किनारा मोटा होता है। किनारा क्या होता है? किनारा मोटा होता है। मोटा होता है। कह रहा कि जो बीच में होता है अवतल लेंस, जो इसका फिगर होता है बीच में क्या होता है? अवतल लेंस का फिगर कैसा होता है? तो बीच में होता है पतला, नहीं बीच में होता है, बीच में पतला होता है और किनारा क्या होता है? बहुत मोटा होता है। किनारा क्या होता है? बहुत मोटा होता है। तो चलिए देखते हैं इसका डायग्राम। इस डायग्राम को इधर हटा दिया जाए, इसको इधर कर लेते हैं। चलिए इधर बना लेते हैं हम इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। आप लोगों को बनाने आता है
तो कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेज दीजिए। चलिए हो गया। ये रहा हमारा ऐसे। आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, पेंसिल से बनाइएगा। अगर एग्जाम देने जाते हैं तो फिगर हमेशा पेंसिल से बनाया कीजिएगा। हो गया। इसको में भी कितने फोकस होंगे, तो इसमें भी क्या उतना फोकस होगा जी, तो इसमें 2 फोकस होगा। कितने फोकस होगा, तो लेंस में हमेशा कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, तो इसमें 2 फोकस होंगे। इसमें अगर करेंगे प्रकाश को पार करेंगे, क्या करेंगे, प्रकाश को पार करेंगे, तो यहां तक तो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहां से जो है उधर पार ना होकर के क्या हो जाएगा, उल्टी दिशा में मुड़ जाएगा। जिधर सारा उधर क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। चलिए इधर से हम मोड़ लेते हैं इसे। यहां से आ रहा है और यहां से क्या होगा, मुड़ जाएगा। लेकिन इसको प्रतीत होगा कि हम कहां पे जाकर मिल रहे हैं, तो इसका मिलावन कहां पे होगा, तो F पर जाकर मिलेगा। कहां पे जाकर मिलेगा, F पर मिलकर F पर जाकर मिल जाएगा। उसी तरह इधर भी खींच लेते हैं एगो। चलिए इधर भी देख लिया जाए। यहां से इसे लेकर जाएंगे, यहां तक आएगा और यहां से आइला जाने के बाद पुनः क्या हो जाएगा, यहां पे यहां से इसे घूर जाएगा। चलिए घूर जाएगा, इधर की ओर घूर जाएगा। लेकिन प्रतीत होगा कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि ये जाकर फोकस से जाकर मिल रहा है। फोकस पर जाकर क्या हो रहा है, मिल रहा है। ये हो गया हमारा अवतल लेंस का, हो गया अवतल लेंस, हो गया अवतल अवतल लेंस, अवतल लेंस। और इधर कौन सा लेंस था जी, तो ये था हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। आप लोगों को यह समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखेंगे उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस के 2 प्रकार होते हैं। उत्तल लेंस के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार। उत्तल लेंस के प्रकार आप देखने वाले हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के कितने प्रकार हैं जी, उत्तल लेंस के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं। तो देख लीजिए पहला का क्वेश्चन है, तो पहला है उभयोत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उभयोत्तल। और दूसरा है समतलोत्तल। कौन सा लेंस, समतलोत्तल। कौन सा लेंस है जी, दूसरा लोत्तल। पहला है उभयोत्तल, दूसरा है समतलोत्तल। पहला उभयोत्तल लेंस है, दूसरा समतलोत्तल लेंस है। और तीसरा है, सॉरी यहाँ पे हो गया तीन। इसको कितने प्रकार है जी, तो इसका है 3 प्रकार। कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार। और तीसरा है हमारा अवतलोत्तल। कौन सा है, अवतलोत्तल, लोत्तल, अवतलोत्तल। तो पहला है कि लिखिएगा, पहला डिफिनेशन इसका होगा कि दोनों क्या होता है, इसमें दोनों जो सतह होता है उत्तल होता है। दोनों सतह क्या होता है, इसका दोनों सतह क्या होता है, दोनों सतह क्या होता है, दोनों सतह उत्तल होता है। दोनों सतह जो होता है क्या होता है, उत्तल बना होता है, उत्तल होता है। दोनों सतह क्या होता है, उत्तल होता है। और इसका एक सतह समतल और दूसरा क्या होता है, उत्तल होता है। एक सतह समतल और दूसरा होता है उत्तल। एक पहला सतह, एक सतह क्या होता है, एक सतह समतल, समतल। पहला सतह समतल होता है और दूसरा सतह क्या होता है, इसमें दूसरा सतह क्या होता है, पहला सतह समतल और दूसरा सतह होता है उत्तल। कौन सा होता है, उत्तल। अब जानेंगे तीसरा, तो एक सतह उत्तल, दूसरा सतह अवतल। इसको में एक सतह क्या होता है, एक सतह उत्तल और दूसरा सतह क्या होता है, दूसरा सतह होता है अवतल, अवतल। ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अवतल लेंस के प्रकार। पहला देखिए उत्तल लेंस।
तो सबसे पहले उत्तल लेंस के प्रकार देखिए, आप जानेंगे अवतल लेंस का प्रकार। तो उत्तल लेंस का प्रकार आप लोगों को आ गया। अब देखते हैं अवतल लेंस का प्रकार। आप लोग इसको उतार लिए, नोट्स कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। आइए इसको छोटा कर देते हैं। हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं अवतल लेंस। लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के क्या देखने वाले हैं, तो प्रकार। इसका भी 3 प्रकार है। तो पहला देख लेते हैं कौन सा प्रकार है जो, इसका भी वही है। तो पहला क्या है, उभयोत्तल। पहला इसका है उभयोत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस। उभयावतल, उभयावतल कौन सा लेंस हो जाएगा जी, उभयावतल। पहला जगह उभयावतल, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा समतावतल, समतावतल। और तीसरा हो जाएगा हमारा, तीसरा हो जाएगा उत्तलावतल। क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उत्तलावतल। इसका डिफिनेशन लिखिएगा। इसका जो पहला सतह होता है, इसका पहला सतह उत्तल और दूसरा सतह होता है अवतल। पहला सतह क्या होता है, पहला सतह जो होता है इसका उत्तल होता है। पहला सतह उत्तल और दूसरा सतह क्या होता है, दूसरा सतह होता है अवतल। पहला सतह उत्तल और दूसरा सतह क्या होता है, अवतल। सॉरी उभयावतल में दोनों सतह क्या होता है, दोनों सतह अवतल होता है। सॉरी, दोनों सतह क्या होता है, अवतल होता है। दोनों सतह क्या होता है, अवतल होता है। इसका दोनों सतह क्या होता है, दोनों अवतल होता है। इसमें जो हो जाएगा, इसमें एक तल समतल, एक तल समतल और दूसरा हो जाएगा अवतल। एक तल समतल और दूसरा हो जाएगा अवतल। और यहाँ पर जाइए, तीसरा हो जाएगा एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल। एक तल क्या हो जाएगा, उत्तल और दूसरा हो जाएगा अवतल। एक तल उत्तल और दूसरा तल अवतल। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया, समझ में आ गया जी, क्या समझ में आ गया। तो इसको में एक महत्वपूर्ण है सूत्र, जो लेंस का सूत्र जान लीजिए। लेंस का सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र। तो जान लीजिए आप लोग लेंस का सूत्र क्या होता है। लेंस का सूत्र जी, तो जान लीजिए लेंस का सूत्र होता है, जो कि हम अगले क्लास में इसको सिद्ध करके दिखाने वाले हैं। तो लेंस का जो सूत्र होता है 1/8 बराबर 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u होता है। क्या होता है, 1/u। क्या होता है, 1/u। एक और सूत्र होता है जो कि होता है किसका, इसको पहले हम लोग अंडरलाइन कर दे। ये किसका सूत्र है, तो ये है लेंस का सूत्र। किसका, लेंस का। और इसी तरह एक और सूत्र होता है 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये किसका सूत्र है, तो ये हमारा दर्पण का सूत्र है। किसका सूत्र है जी, ये हमारा है दर्पण सूत्र। ये इसका क्लास हम लोग लेकर आने वाले बहुत जल्दी, सिद्ध करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ये है हमारा दर्पण सूत्र। किसका सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र है। चलिए, तो पहले इसको हम देख लेते हैं, एफ किसको दर्शाता है, भी किसको दर्शाता है और यू किसको दर्शाता है। तो जो एफ होता है फोकस को दर्शाता है। एफ क्या किसको दर्शाता है, तो फोकस दूरी को। किसको, फोकस दूरी को। एफ जो दर्शाता है किसको दर्शाता है, फोकस दूरी को। यू किसको दर्शाता है, यू जो दर्शाता है किसको दर्शाता है, जो यू दर्शाता है लेंस की दूरी को। यू किसको दर्शाता है, लेंस की दूरी को। लेंस की दूरी को। और भी किसको दर्शाता है, तो जो भी दर्शाता है प्रतिबिंब की दूरी को। क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब की दूरी को। प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाता है।
कौन दर्शाता है प्रतिबिंब की दूरी को? तो ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इतना आप लोगों के लिए हो गया। यहाँ पे एक और डायग्राम बना देते हैं लेंस का। किसका? लेंस का, जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। हो गया। चलिए यहां पर हो गया। यहाँ पे एक हम ले लेते हैं लंबवत, यहां से, जिसको कहते हैं अभी लंब। सुधा, चलिए सुधा। यहां से हम एक किरण को पार करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे? किरण को बीच में से पार करेंगे। तो बताइए जो फोकस होते हैं लेंस में कितने होते हैं? लेंस में जो फोकस होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो चलिए F1 मान लेते इसको मान लेते F2, इसको मान लेते 2F1, इसको मान लेते 2F2, 2F2। आप लोग देख लीजिएगा, ये जो दूरी होता है क्या होता है? बराबर होता है। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहां से हम दर्शाते हैं। यहां से लेकर जाएंगे किरण को। यहाँ पे वस्तु रखा गया है। क्या रखा गया है? वस्तु रखा गया है। यहां से हम लेकर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो चलिए यहां से चलते हैं लेकर के, यहां तक आएगा। यहां पर आने के बाद क्या होगा? यहां तक आने के बाद यहां से जो है क्या होगा? मुड़ जाएगा। यहां से आने के बाद कहां पर जाकर मिलेगा? तो ये जो है EF से मिलकर यहां से मिलते हुए ऐसे निकल जाएगा। चलिए इसी तरह यहां से एक जाएगा। कहां से जाएगा जी? तो यहां से जाता हुआ यहां तक आएगा और यहां पर जाकर के कट जाएगा। हो गया। यहां पे जो मिल रहा है, यहां पे जो मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। चलिए हो गया। यहां पे हम नाम धर लेते हैं। क्या धर लेते हैं? चलिए A B, ये हमारा क्या है? तो ये हो गया हमारा वस्तु। तो वस्तु की दूरी को हम क्या किससे दर्शाते हैं? तो वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं जी? वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं U से। किसकी दूरी? लेंस की। वस्तु की जो दूरी होता है उसको दर्शाते हैं U से, यानी लेंस की दूरी होता है। ये जो है ये क्या है? हमारा वस्तु है। यहां से यहां की दूरी क्या है? तो हमारा U हो जाएगा। क्या हो जाएगा? U। चलिए हम लिख देते हैं U। हो गया U। और देखिएगा जहां पे ये यहां पे मिल रहा है इसको कहेंगे F। क्या कहेंगे? F। और जो यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे जो कट रहा है इसको कहेंगे V। क्या कहेंगे? V। क्या आप लोगों को यह समझ में आ गया? यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ से ये जाता है, यहाँ से इस तरह के जाता है, यहाँ से ये मिल जाता है। चलिए आप लोगों को क्लास कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा तो इसे एक बार शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास को एंड करते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। कहा गया कि अभिमन्यु की एक बात मुझे अभी भी पसंद है। अभिमन्यु की एक बात अभी भी पसंद है, हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत को कभी मत हारने। हिम्मत से हारना लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। हिम्मत के सामने आप हार जाना, लेकिन हिम्मत कभी अपने आप को हिम्मत को हारने मत देना। तो जुड़े रहिए, हिम्मत को कभी मत हारना। अभी मोटिवेट होने का टाइम है, एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ गया है। तो अगर अभिमन्यु के अंदर ये ताकत नहीं होता कि हम इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकते, तो आज तक महाभारत में चक्रव्यूह कोई नहीं तोड़ पाता। अगर अभिमन्यु ये सोच लेता कि हमको सिर्फ तोड़ने आता है, बाहर नहीं निकलने आता, तो ये जाकर पहले ही डर जाता। तो अभिमन्यु जो है आज चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाता। तो सबसे बड़ा है हमारा खुद का ताकत। तो खुद में रखिए विश्वास और कर दीजिए, खुद पे रखिए विश्वास और मेहनत कीजिए और अच्छा अंक प्राप्त कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।